शराब कहते हैं नीतीश जी बंद कर दिए हैं। तो शराब को आज लेकर शराब बंद होने से इतना बढ़ गया है शराब कि अब शराब पीने के लिए जाना नहीं पड़ता है, होम डिलीवरी हो जाता है, घर पहुंचा जाता है, जगह जगह पर भट्ठी खोल दिया है। यही तो विधि व्यवस्था हमारे सरकार का है और बिहार स्टेट का है। अच्छा अच्छा। वहाँ शराब उराब बनता है। अच्छा। शराब का एक पास में धनचुही गांव है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी कारखाना है शराब का। शराब का कारखाना? हाँ, वहाँ कारखाना है, लेकिन कोई मतलब उधर कोई छापा नहीं मारता कोई है? छापा नहीं मारा जा रहा है, जबकि सबको पता है। सबको पता है। अच्छा पुलिस जानती है। अच्छा अच्छा। और पैसा लेके चल जाती है। वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं मघियाबाज। मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम शौरई में, जो कि जिनई पोखर पंचायत में पड़ता है, और चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव आने वाला है, तो वैसे में क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए उनसे ही जानते हैं उनका राय और क्या है उनका रुझान, क्या करेंगे इस बार, उनका डिसीजन क्या है। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। अच्छा शिवम जी, ये बताएं कि आपके गांव में जल नल योजना कैसा रहा, मतलब सफल है, अभी तक चल रहा है बढ़िया? नहीं भैया, अभी तक तो ये काम शुरू हुआ, लेकिन ये कब ठप हो गया ये आज तक पता ही नहीं चला, और न ही ये स्टार्ट हुआ और न ही अभी घर घर ये पानी पहुंचा है। यानी पूरे घर तक नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। तो कितने दिन से मतलब ये बाकी है, कितना दिन पहले आया था आपके गांव में? ये लमसम हो गया 6 महीने। 6 महीने मेरे गाँव में आया, और ये जहाँ तहाँ काम हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लोग चले गए, ठप हो गया काम, और घर घर हम लोग का पानी नहीं पहुँचा। तो आपका मुखिया कौन है? हम लोगों का मुखिया है मंजू देवी। तो बीते 5 साल में क्या रहा उनका कार्यकाल, संतुष्ट है आप लोग उनके मतलब काल से? लमसम तो हम लोग ठीक ही ठाक में हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो हमारे गांव में विकास होना चाहिए वो सही रूप से नहीं हो पा रहा है। अच्छा। अगर वो विकास हो पाता तो अगला उम्मीदवार भी हम उन्हीं को लाते। अच्छा। लेकिन हम उनसे उतना संतुष्ट नहीं है जितना कि हमें होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि इस बार क्या चाहेंगे कि नया कोई चेहरा लेके आएंगे या पुराने प्रतिनिधि के साथ ही फिर मतलब चलना शुरू करेंगे? नहीं भैया, बिल्कुल आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भी मकसद है इस बार। अच्छा। इस बार भी हम लोग पूरे गांव, जो मेरा समाज है भूमियार समाज, यहाँ का बाभन समाज, हम लोग भी एक मत बना के इस बार नया चेहरा को ही लाना है, जो कि हमारे प्रति सोच सके, हमारे प्रति काम कर सके और हम लोगों को आगे की ओर लेके चले। इस बार हम नया चेहरा ही लाना चाहेंगे। तो यह है भारत के युवा, और कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, जिनके कंधे पे चलेगा भारत। तो कहने का मतलब है, क्या लगता है आपको अब इस युग में क्या घट गया है, कुछ नया चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए, क्या गांव में कुछ नया हो जिससे कि नए जनरेशन को एक लगे कि अपग्रेड हो गया है और अब गांव बदल गया है, कुछ सोच के रखे हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि हमारे गांव में ये देख लीजिए, हम लोग का ये जो गांव है, ये देख रहे हैं, आज देख रहे हैं हम लोग का ये सड़क देख लीजिए, ये कितना साल पुराना हो गया, देख लीजिए। अच्छा अच्छा। लेकिन आज तक इसका देख लीजिए कंडीशन क्या रह चुका है। अच्छा। ये हमारे गांव में ये लमसम 10 साल पहले बना था। अच्छा अच्छा। उसके बाद आज तक ना कोई इस पे कोई देखने आया, ना कोई सुनने आया। अगर वैसा होता तो हमारे यहाँ ज़रूर आते, लोग देखते, लेकिन हमारे गांव में ना कोई इसके प्रति जागरूक है। इसके लिए तो हम लोगों को जगाना ही पड़ेगा और परस्पर ये करना है कि हम लोगों को गांव में विकास करना है। सबसे पहले देख लीजिए, मेरा गांव पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है, दिखता है कि नहीं? थोड़ा सा उधर भी दिखाएं, क्योंकि गांव में पर्याप्त बिजली भी नहीं है, चारों तरफ देखा जाए तो अंधेरा ही अंधेरा जी नजर आ रहा है। आप मेरे गांव थोड़ा सा चलते अंदर, तो वहाँ पे देखते हैं कि आप हमारा नाली, जो नाली है, नाली का पानी घर के अंदर जा रही है, घर के अंदर जा रही है। तो इसके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। यानी नली गली का भी जो भी कार्य है सब ठप है अभी तक? हाँ बिल्कुल, निराकरण हो ही नहीं पाया है। अच्छा अच्छा। इसके लिए तो हम चाहेंगे ऑलरेडी कि नया चेहरा आए जो कि मेरा विकास कर सके, और ये हो नहीं रहा भैया। तो ये सड़क 10 साल पहले बना था, उसके बाद दोबारा रिपेयर नहीं किया गया है। तो क्या मुखिया आता है, देखता है, मतलब कुछ पूछता भी है कि कैसे है, क्या है, कुछ इस तरह का कोई? नहीं, वैसा कोई रुझान देखने नहीं, सुनने किसी तरह का नहीं आता है? नहीं। तो कहा जाता है लोग काफी मर के और लाइन में खड़े रह के
तकलीफ में वोट देते हैं और उसके बाद जब आदमी जीत जाता है तो फिर कहा जाता है कि देखने भी नहीं आते हैं। तो 5 साल में एक भी बार कोई दौरा करने नहीं आया? नहीं। और सबसे पहली बात है कि हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है, पानी की बहुत किल्लत बहुत है। समस्या। आप तो भैया इस टाइम आए, अगर थोड़ा सा आप और टाइम में आते, दोपहर में आते, तो देखते कि मेरा रजवार टोला जो है, रजवारी वाला टोला, अच्छा। वो जो जाके लाता है यहाँ से हमारा स्कूल पर से पानी, सोचिए कि उसको कितना जिल्लत उठाना पड़ता है, ये ज़िंदगी में उसको कितना जिल्लत उठाना पड़ता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे गांव में रोड और ये पानी का समस्या सबसे पहले दूर हो। ये कब होगा? जब नया चेहरा आएगा तब, क्योंकि इनको हम 10 साल 15 साल से देख चुके हैं, ये आज तक सक्सेसफुल नहीं रहे। अच्छा। अगर ये सक्सेसफुल रहते तो हमारे गांव आज बहुत आगे रहता। और देख लीजिए रोड पे लोग गांव हैं, जबकि हम लोगों को नाम होता है कि हम लोग राजगीर के सटे हैं, लेकिन अगर कहीं बाई चांस जाके पूछिए या फिर कोई आता है वैसा शख्स, तो ये नहीं कह पाता है कि ये कोई गांव है या वैसा वैसा कोई बात। इस कारण से हमारे गांव में विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं। हमारे प्लस में हमारे गांव में युवा लोग, खास करके युवा इतने बेरोजगार हैं कि ना किसी के पास कोई रोजगार है। लोग ऐसा ही कभी केस में कोई फंस जाएंगे तो कभी ये वो, मतलब कहा जाता है ना कि खाली घर शैतान का, वही वाला बात है। बिल्कुल। तो हमारे गांव में बेरोजगारी भी उतना ही है, क्योंकि कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है और हम लोग भी बेरोजगार हैं। तो ये कब होगा? जब कोई नया चेहरा आएगा तब। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। तो बताइए अंकित जी, आपके गांव में विकास हुआ है? नहीं हुआ है, पूर्ण तरह से तो विकास नहीं हुआ है, अधूरा ही रह गया है। अच्छा, तो क्या करेंगे इस बार? मतलब इलेक्शन में नया चेहरा लाएंगे कि पुराने मुखिया के साथ रहेंगे? नहीं जी, जरूर नया चेहरा लाएंगे हम लोग। मतलब उनको तो हम मौका दे चुके हैं, 15 साल मौका दिए। 15 साल तो बहुत टाइम होता है, हाँ। इतने विकास करने के लिए 15 साल बहुत है। तो हम लोग सोचे नया चेहरा लाने के लिए। तो 15 साल में कुछ विकास समझ में नहीं आया उनके द्वारा? ने कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करे, अब नया चेहरा तो लाना ही पड़ेगा ना हम लोग को। उनको तो मौका दिए हम लोग। और कहा जाता है 15 साल एक युग हो जाता है, लेकिन ये 15 साल में कहा जा रहा है कि कुछ भी मैंने उस तरह का मैंने विकास नहीं दिख रहा है। नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। और जो ढलाई उलाई था, मतलब नल जल की योजना के तहत काम भी रुका हुआ है, ठप पड़ गया। काम चालू हुआ था, सिर्फ पैप बिछाए काम, मतलब पानी भी घर में नहीं जा रहा है। पानी की बहुत किल्लत है सरोई गांव में। सब लोग मतलब दूर दूर से पानी लाने जाते हैं, सुबह शाम। काफी दूर से पानी लाते हैं आप लोग? बहुत दूर से लाते हैं, लगभग 1 किलोमीटर। इतना कष्ट है पानी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके गांव में क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप लोग कुछ होता है तो इलाज करवाने कहाँ जाते हैं? शिला या राजगीर, जो कि कितना दूर है यहाँ से? लगभग 6 किलोमीटर। तो उसके लिए भी आपको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता यहाँ होगा? कड़ी धूप में पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से हाईवे, उसके बाद बस लेकर चलना पड़ता है, उसके बाद राजगीर पहुँचना पड़ता है। और सड़क भी कहते हैं ठीक नहीं है? नहीं, सड़क भी ठीक नहीं है। देखिए गिट्टी निकला हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, गांव में स्कूल है? हाँ, स्कूल है, 1 से 8वां तक है, प्राथमिक है। तो बढ़िया है, स्कूल से संतुष्ट है? वो सब तो ठीक ठाक है? हाँ, वो सब ठीक ही ठाक है। लेकिन रोड नहीं है, रोड तकलीफ नहीं इस बात है, का है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बहुत काम अधूरा है अभी हम लोग का। हम लोग के गांव में बहुत काम, रोड नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है। बहुत पानी की किल्लत होता है। आप लोग दोपहर में आकर देखिए, हम लोग दूर दूर से पानी लाने जाते हैं। तो क्या कहते हैं मघी आवाज के थ्रू, क्या मतलब सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं? तो हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग के गांव में विकास चाहिए। विकास चाहिए। देख सकते हैं चारों तरफ से एक ही आवाज आ रहा है कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं, जबकि 15 साल दिया गया है मौका पुराने मुखिया को, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। आपका नाम क्या है सर? रणधीर कुमार। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव को लेकर? जी, कहना चाहेंगे जरूर सर। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो नल जल योजना था 6 महीने के पहले प्रांत चालू हुआ जी। उसके बाद पाइप बिछा करके उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, कि ठीक है मैं पानी लाऊंगा। हम इसी आशा पे बैठे हैं कि अब आएगा पानी, अब आएगा। अभी तक पानी आया नहीं। जब महीना जून आता है तो हम लोग राजगीर टैंकर मंगवाते हैं। अच्छा, राजगीर से हम लोग को वाटर पीने के लिए टैंकर आता है। राजगीर से टैंकर आता है? अच्छा। कुआं हमारे गांव में एक ही सिंगल कुआं है, वो भी 1 पीस है। वो भी सूख जाता है गर्मी के दिन, और 3 गांव उससे पीते हैं, एक कुआं से। पानी के लिए इतना मतलब डिफिकल्टी है आपको कि एक कुआं से 3 आदमी 3 गांव पीते हैं, प्लस दिन भर लाइन में लगते हैं, तो वो भी गंदा पानी कुआं से निकलता है। तो जा करके हम लोग कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पानी एकदम अवश्य चाहिए। पानी के लिए यहाँ के एकदम पूरा मरण हो गया है।
पानी के लिए मरण हो गया। और क्या हॉस्पिटल लगता है कि हॉस्पिटल भी एक होना चाहिए जो कि बहुत दूर जाना पड़ता है? जी जी जी, हम लोग इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो मतलब कि एकदम चाहिए, एकदम वो चाहिए। जरूरी है। लेकिन 15 साल में अभी तक कोई किसी तरह का प्रस्ताव नहीं रखा कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए। कोई नहीं, कोई नहीं, देखने सुनने कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता है। क्या लगता है जो शराबबंदी का जो ये मतलब चल रहा है, शराबबंदी सफल है? नहीं, असफल है। तो गांव गांव शराब बन रहा है, बन भी रहा है, होम डिलीवरी भी हो रहा है। होम डिलीवरी भी हो रहा है और हर गांव में हो रहा है। आए दिन नवादा में जहरीली शराब पीने से 6 लोग की मौत हो गई। तो यहाँ भी शराब बनाया जाता है क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के बगल में एक धनसुई गांव है, वहाँ भी मुसहरी टोला बोला जाता है। अच्छा। वहाँ पे पूरा छूट के शराब बनती है। तो प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है? प्रशासन आती है, पैसा लेती है, चली जाती है। प्रशासन भी कोई action मतलब केवल एक कमाने का एक साधन बना लिया है। बना लिया, साधन बना लिया। तो कहा जा रहा है जो दारू बंद है अभी तक भी फिलहाल सफल नहीं है। हर घर में, हर गांव में दारू धड़ल्ले से बनाया जा रहा है और होम डिलीवरी तक भी किया जा रहा है, लेकिन कोई इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता कोई है। प्रक्रिया नहीं है इस पे। जबकि नवादा में जहरीली शराब पीने से 6 लोग मर चुके हैं जी और इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। जी, बर्बाद हो रहा है। जो नीचे का, जो ऊपर का जनरेशन आने वाला है, वो तो एकदम पूरा भ्रष्ट हो चुका है इससे। पूरा भ्रष्ट हो चुका है। तो आप लोग संतुष्ट नहीं है? दारू बंद नहीं है पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह से तो दारू बंद नहीं है, मिल ही जाता है दारू? मिल ही जाता है, जो पहले दारू मिलता था 100 रुपए में, अब 150 में मिल जाता मिल है। जाता है जी, लेकिन मिल ही जाता है। लेकिन मिल ही जाता है। क्या कहना चाहते हैं माता जी, आपका नली गली मतलब बना है अभी तक? नहीं, नहीं बना है। मतलब नली गली ऐसे ही है? घरे का पानी घरे में रहता है, देख लीजिए सर। कितना दिन से ये रवैया है? बहुत दिन से हम जब से देखे, जब से यह गति देख रहे हैं। हम कहीं नहीं देख रहे जब से ढुके हैं कि हाँ नली गली बना है। 5 साल से ये हाल है? 5 साल ज्यादा से नहीं, और ज्यादा से। तो कैमरामैन थोड़ा सा नाली को दिखाएं, किस तरह का नाली है। नली और गली पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। नई पोखर पंचायत में पड़ता है ये सौरई गांव। देखिए नाली अभी तक बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि कोई एक्शन किसी तरह का नहीं लिया गया है, न बनाने के लिए सोचा जा रहा है। तो वैसे में क्या हाल है गांव का देख सकते हैं। न सड़क अभी बढ़िया बना है और न नाली बढ़िया बना है। दूर दूर तक देखिए नाली टूटा फूटा है और न नल जल योजना सफल है। कहा जाए तो चारों तरफ से यहाँ अंधकार ही अंधकार है। केवल नाम का कहा जा रहा है कि विकास होता है, विकास किया जाएगा, गांव को स्मार्ट बना के रख देंगे, लेकिन गांव का कुरूप चेहरा सामने आता है तब समझ में आता है क्या चल रहा है फिलहाल अपने पंचायत, यानी क्या नाम है आपका पंचायत का? नई पोखर पंचायत में। एक बार थोड़ा सा इधर भी दिखाएं, कितने आक्रोशित हैं लोग। जबकि रात को हम आए हैं तब भी इतने लोग इकट्ठा हैं और सब एक ही भाषा बोल रहे हैं कि ना मेरे गांव में नाली बना है, ना अभी तक सड़क बढ़िया मिला है, और कहा जाए तो न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अभी तक। नहीं भैया, वो तो बहुत जरूरी है हमारे गांव में, जो कि आज के तारीख में काफी जरूरी है। जब रात में हम लोग कोई घर में सदस्य या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ जाता है कि हॉस्पिटल के लिए हम लोग कहाँ जाएं। तो फिर बिल्कुल लास्ट में तो पैदल जाते हैं, उसके बाद फिर कोई साधन नहीं रहने के बावजूद अगर 12 बजे रात में रोज गिरो एक नल गिर यहाँ गिर जाते हैं चलते चलते। कहन गिरबे बिल्कुल, क्यों नहीं है। एक तो बूढ़ी आदमी है और इनके घर के बगल में इस तरह से गड्ढा है, तो कब पाँव टूट जाएगा ये भी खतरा बना रहता है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं माता जी, मुखिया बदलेंगे कि वही पुराने मुखिया के साथ रहेंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं संतुष्ट हैं। बड़ी दिन मौका दिए, हाँ बहुत दिन, लेकिन इतना दिन में कोई कुछ नहीं करने आया, कोई अथी नहीं, कोई सुनने देखने हाल पूछने नहीं आता, अथी नहीं, इंसाफ कोई इंसाफ नहीं, मतलब पूछने भी नहीं आता है कि कैसे जी रहे हैं कि मर रहे हैं। ससुर हलखिन से गिर गलखिन तो कोई गड्ढा सब छिला गेले, नलिए गलिए चलते सर देखो आधे गिरलखिन दादा देखो नली कैसन दरवाजा उधर बजा एकदम गंदगी देख रहे से जा हो सकता देखो की गंदगी है नली देखो। हम गरीब हैं, अब हमारा कॉलोनी उलनी नहीं मिलता है और फिर ऐसा घर है जी, हम टूटा हुआ घर में रहते हैं। अभी तक कॉलोनी नहीं मिला है? नहीं, नाली भी नहीं पास हुआ है, नाली भी घर में गिरता है और गहरा घर है। रोड पानी कैसे पीते हैं? पानी पीते हैं बाहर से लाकर। देख सकते हैं कितना दिक्कत है, घर में चापाकल नहीं है। जी नहीं। और सरकार का जो नल योजना है वो भी आपके घर तक नहीं पहुंचा है? जी नहीं, कुछ भी नहीं आया है।
तो कितना तकलीफ में है, देख सकते हैं इनके चेहरे से मतलब समझा जा सकता है कि बेचारी कितना तकलीफ में है। जी बहुत तकलीफ में है। और घर भी देख सकते हैं, घर में भी फोटो खींच के ले जा सकते हैं। इनको कॉलोनी भी नहीं मिला है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? हमारा गांव में बगल में रजवाड़ी है। अच्छा अच्छा। वहाँ शराब उराब बनता है। अच्छा। शराब का एक पास में धनचुही गांव है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी कारखाना है शराब का। शराब का कारखाना? हाँ, वहाँ कारखाना है, लेकिन कोई मतलब उधर कोई छापा नहीं मारता कोई है? छापा नहीं मारा जा रहा है, जबकि सबको पता है। सबको पता है। पुलिस जानती है। अच्छा अच्छा। और पैसा लेके चल जाती है। लेकिन आता है पुलिस और जानता है कि मतलब सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। हाँ। और जानबूझ के मतलब चलने दे रहा है। हाँ हाँ, एक धंधा बन चुका है। धंधा बन गया। हाँ। तो जिससे कि मतलब आप लोग खुश नहीं है, मतलब सब जगह शराब पहुंच रहा है। सब जगह शराब पहुंच रहा है। हाँ। वही नहीं हो रहा है सर, यहाँ पर जो शराब पीकर भी यहाँ पर दंगला भी होता है। अच्छा अच्छा, वो तो होगा ही, क्योंकि पिटीकुल करता है। शराब पीकर लड़ाई और हंगामा भी होता है। यस यस। तो कितना दूर है वो आपका जो कारखाना है यहाँ से? 1 किलोमीटर 500 मीटर दूरी होगा। क्या 500 मीटर की दूरी पे? हर रोज शराब मतलब? हाँ, हर रोज जहरीली शराब बनाया जाता है। अच्छा, तो सिंटू जी क्या कहेंगे अपने गांव को लेकर? गांव को लेकर ने हम तो पूरे बिहार को लेकर बोलना चाहते हैं। तो पहले गांव से शुरू कीजिए। तो मेरा गांव में देखिए जो कंडीशन देख रहे हैं आप जी, हर एक जगह ना नाली है, ना गली है, अच्छा, ना कोई पोजीशन है। अच्छा। और सरकार का जो है विधि व्यवस्था वो बहुत ढीला पड़ रहा है। अच्छा। पहला मुद्दा पानी नहीं है। अच्छा। पानी में हम लोग कैसे संकट से झेल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। अच्छा। सरकार को कोई पता खबर है नहीं। इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। खाली भाइयों बहनों करता है और कुछ ध्यान देता नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं देता है? देहात के पिछड़े वर्ग लोग जो भी हैं उनको कितना कष्ट है, कितना परेशानियां हैं जो आज कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। शराब कहते हैं नीतीश जी बंद कर दिए हैं। तो शराब, हाँ शराब को, तो शराब को आज लेकर शराब बंद होने से इतना बढ़ गया है शराब कि अब शराब पीने के लिए जाना नहीं पड़ता है, होम डिलीवरी हो जाता है, घर पहुंचा जाता है, जगह जगह पर भट्ठी खोल दिया है। यही तो विधि व्यवस्था हमारे सरकार का है और बिहार स्टेट का है। तो शराबबंदी बिल्कुल पूरी तरह से फेल्यूर है। फेल्यूर पूरी बंदी है ही नहीं, पूरा चालू है और ज़्यादा बढ़ गया है परसेंटेज। इसके लिए हमारा बिहार का भविष्य जो बर्बाद करने वाले हैं उन पर हम लोग संकोच और संघर्ष करने का फैसला निर्णय कर लिया है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि शराबबंदी बिल्कुल पूरी तरह से असफल है। जिस चीज़ को आप जितना रोकते हैं उसके पीछे उतना ही उत्सुकता बढ़ जाता है। तो शराबबंदी को लेकर कहा जा रहा है कि होम डिलीवरी किया जा रहा है। पहले तो लोग जाते थे बाजार पीने, लेकिन अब घर में ही पहुंचा रहा है। नीतीश जी कहाँ सोए हुए हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना फैल रहा है। मान के चलिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग फैलना वो कुछ है ये नहीं है। सबको मान के चलिए उल्लंघन करते हुए इस सरकार का विधि व्यवस्था बहुत खराब है। नाली का की स्थिति है न, नाली के लिए मतलब ईंटा दोनों तरफ से है, ऐसे ही गड्ढा मतलब बीच से लकीर बना दिया गया है और पानी घर के दीवार के नज़दीक से चल रहा है, बह रहा है। और ना इधर सड़क दिखाइए, कच्ची सड़क है, मतलब बना भी नहीं है। बड़ा बड़ा इधर ईंटा बिछा हुआ है। ईंटा क्या है, मतलब कि मिट्टी का ढेर है। देख लीजिए उधर थोड़ा सा आगे तक भी दिखाएं। बारिश होता है तो घर में पानी हिल जाता है। बारिश होता है तो घर में पानी आ जाता है। थोड़ा सा इधर भी दिखाएं। और एक तो बिजली की कमी है कि चारों तरफ बिजली होते हुए भी खंभे में बिजली भी नहीं लटक रहा है। जहां भी देख रहे हैं हर जगह यही हाल है, यानी नाली बना ही नहीं अभी तक। नली गली योजना भी बिल्कुल नदारत है यहाँ। कैमरामैन गोपाल के साथ मघी आवाज के लिए मैं धर्मराज युधिष्ठिर, धन्यवाद।